नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में बता दें कि प्रदेश स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संविदा कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संविदा कर्मचारियों की समस्याएं और मांगों के प्रति संवेदनशील है, साथ ही उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान संविदा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही भोपाल में बता दें कि संविदा कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि कर्मचारियों के कार्य के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। मैं इस मंच पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार भी मानता हूं, जिनके विश्वास, श्रम
और साझेदारी से शासन प्रशासन की सुव्यवस्था से भी आपको बधाई देते हैं। आप आनंद से अवश्य आते, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के प्रबंधन में विराट विश्वास के साथ भी आते हैं। ये इस बात का आनंद, आपका भरोसा, ये साझेदारी है। सरकार के साथ संविदा का मतलब, संविदा पर जो आप भाव लगा लो, बड़े मन से काम करने वाले लोगों का समूह जो काम करते हैं दिल से करते हैं। हमारे अपने जीवन में 19वीं 20वीं कोई आवश्यकता है, वो मिलना चाहिए, मिलेगी सही, उसके लिए लगेगी, लेकिन काम में कोई होता ही नहीं करता। इसलिए आपका अभिनंदन करता, इसलिए बनेगा। हरेक स्थान पर कई चुनौतियों के बीच हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से हमारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और भारतीय मेट्रो संघ को बधाई देना चाहूंगा। कहां से सबको आपने एक मेहनत किया, ये आकाशवाणी का पंचमी प्रोग्राम की तरह दिखाई दे रहा है। हर एक तरह से अपने सप्त स्वरों की गंगा बह रही है आनंद के साथ। हर एक जगह पर जहां आवश्यकता थी, मजदूर संघ ने एक नारा भी बहुत अच्छा लगाया और उसमें सब कुछ आ जाता है। देश के हित में करेंगे काम, वो जोर से तो बाबू नहीं लाएंगे, लेकिन पूरे अच्छा बोले, एक बार फिर हम बोलेंगे, देश के हित में करेंगे काम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके बीच में कई कारण से उपस्थित हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ आपके साथ खड़ी है, ये पक्का आश्वासन देना चाहूंगा। आपकी सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, कार्य परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरतापूर्वक आपके साथ है, ये पक्का है। और संतों से पहले भी हमारी सरकारों ने अपने इस विश्वास को कायम रखा और यह आपका भाई भी सदैव आपके साथ रहेगा, इसमें कोई चिंता नहीं। हमारी कोशिश से नियम, न्याय, वित्तीय संतुलन के दायरे में अधिकतम सम्मान निकाला और समाधान निकालते हुए उसमें आपका सम्मान भी और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, ये पक्का है, इसमें कोई चिंता नहीं। ऐसे समय में जब आप आगे बजा रहे तो इतनी अच्छी बजा रहे तो लगता हाथ मुझे लग जाएगा, लेकिन मैं आपको दिल तोड़ने वाला नहीं है, ये भी पक्का है। जितना हो सकता है उससे ज्यादा देने का प्रयास करें। इसलिए जब मुझे कुछ आने के पहले मुझे बताया गया पिछले समय में जो हमने लाभ चालू किए वो कई मिले हैं, लेकिन कुछ बातें वो रही, उनको भी देने की दिशा में काम कराना चाहिए। हमने कहा कि जैसे कि आपको मालूम है 10 वर्षों से अधिक अनुभवी संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर सिर्फ संविलियन करने की बात कही है, तो 50% को हमने चालू रखी। इस दिशा में और आगे हम काम करने वाले हैं। आपने कहा कि सामान्य प्रशासन संविदा नीति 2023 सभी तकनीकों का केंद्र पोषित, राज्य पोषित और परियोजना में अक्षर से क्रियान्वयन किया जाए। कुछ निगम मंडल शासन के समान लागू करे। मैं यही से घोषणा करता हूँ, वो जरूर करेंगे, इसलिए मैं उनको निगम मंडल को आपने कहा संविदा नीति 2023 समस्त विभागों में एनपीएस, सेफ्टी, स्वास्थ्य, बीमा लाभ, अनुकंपा नियुक्ति के केंद्र पोषित समस्त योजनाओं परियोजनाओं के एक साथ क्रियान्वयन के आदेश निकाले जाए। संविदा कर्मियों को दंड के प्रावधान सीसीए रूल 1965
1966 को पूर्णतः लागू किया है। तो ऐसे में जब संविधान की 2023 विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और निगम मंडल में लागू करने के लिए संबंधित निगम शिक्षा में और नीति का क्रियान्वयन कराया जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारी बात होती है, मैं इसी तरह से पहुंच रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आपने कहा कि एक संगठनों को पूर्ण समकक्षता का निर्धारण अपर मुख्य सचिव की संविदा कमेटी बनाकर के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समय सीमा में समाप्त करें। मैं घोषणा करता हूं इसको निश्चित तरह लागू कराया जाएगा। आपने कहा कृषि विभाग की कमीशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आत्मा योजना, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी, सामाजिक न्याय विभाग के जिला अधिकार पुनर्वास नीति 2023 के समकक्षता का निर्धारण किया जाए। संविधान नीति 2023 खंडिका 1105 अनुसार इस संबंध में सभी विभागों को निर्णय लेने के लिए उनको भी बाध्य किया जाएगा। और ये कार्य निर्णय करने कराने के लिए और भी बात हो चाहिए। अगली बार बुलाओ तो आप जो बचेगा अगली बार भी करा देंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे आपके साथ जोड़ते। लेकिन एक बात तो मैं अभी आपके बीच कह रहा हूं, जो आपने कहा, जो हमने करने का प्रयास किया वो तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे आपके माध्यम से प्रतिनिधि फाइनेंस के और हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस के साथ मिलकर, जीएडी के पीएस, उनके साथ बैठ करके वो सारी बातें विस्तार से कर ले, उन सारे चीजों का समाधान खोजे और कोई कठिनाई आए तो फिर मैं बैठा हूं आपके साथ सारे मसले हल करने के लिए। आपके इन सारे कामों के लिए सदैव संवेदनशील प्रकार से सरकार आपके साथ खड़ी है और ये आपके बीच का हमारा प्रेम है। हम और आप मिलकर के लगातार देश को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। आज के अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका दिल से अभिनंदन भी और हमारा आपका मिलना ये लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबका अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में आयोजित सर्विस मीट 2026 और वनिकी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन संरक्षण और सतत विकास के लिए वनिकी विभाग की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और हरित नीतियों को और मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे वनों और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ समाज और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाएं। और इसके साथ ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मजबूती से कार्य करते हुए नजर आए, हर नीतियों को और भी मजबूत करने के लिए प्रयास किए, योजनाएं लागू करें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संतुलन बनाए रखना सबसे ज्यादा अहम भूमिका है। भोपाल में सर्विस मीट 2026 और वनिकी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि वन संरक्षण और सतत विकास के लिए वनिकी विभाग की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और हरित नीतियों को और भी मजबूती से लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे वनों के सुरक्षा के लिए लगातार कार्य करते रहें। ISS मीट और वानिकी सम्मेलन का दोनों का मिला जुला कार्यक्रम और अभी वन सेवाओं के लिए जिनने अपने पूरे जीवन का मिशन बनाया, ऐसे स्वर्गीय गंगोपाध्याय जी की स्मृति में उनको पुरस्कार दिया। उनके परिवार को भी मैं बधाई देना चाह रहा हूँ आप सबके माध्यम से।
करतल ध्वनि से उनके डॉक्यूमेंट से इस तरह से ये मीट का आयोजन किया गया कि जिसमें हमने सारी चीजों को समाहित किया है। कुछ दिन पहले आईपीएस, उसके पहले आईएएस और अब आईएफएस, भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से आप सब लोगों के लिए ये वार्षिक मीट आपके लिए भी और हमारे लिए सच में भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ तो वैसे मानव सभी के लिए है ही है कि जब मिलते जुलते हैं तो चार लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे और ऐसे में वार्षिक रूप से अलग अलग अपने फील्ड में रहे लोग, पुराने रिटायरमेंट वाले लोगों के साथ मिलकर जूनियर लोग मिलकर के अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। और मैं सभी कार्यक्रमों में आनंद से जाता भी हूँ, लेकिन जो वन के साथ मजा आता है वो थोड़ा कम ही आता है। प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के बीच रहने का आपके लिए भी ये सेवा का परमात्मा ने एक विशेष प्रसाद दिया है। ये सहजता से नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से जैसे जंगल की सीमाओं के निर्धारण को लेकर राज्यों की सीमाओं में बड़ा उदार भाव रखा गया और वानप्रस्थ के बाद जब ये कल्पना की गई तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ की उस दुनिया की दृष्टि से चौथे तीसरे आश्रम से विचार किया जाता कि आमतौर पर गृहस्थाश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज के साथ अपने निजी जिंदगी के उत्तरदायित्व की चिंता करता है। लेकिन जैसे ही एवरेज एक स्केल है, 25 साल के बाद अपने जीवन काल में वो गृहस्थाश्रम के बाद आगे बढ़ता है तो वो फिर उसके उस उत्तरदायित्व से समाज के उत्तरदायित्व की तरफ आता है कि मैं अपने माध्यम से और जल के माध्यम से जंगल और जंगल के माध्यम से जन की और जन के माध्यम से आपकी, सबकी, वन की, मैं वन के अंदर के उस भाव को भी समझता हूँ। कई बार जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं माधवगढ़ के जंगल में गया और जो अधिकारी थे उनके साथ जब हम एक रास्ते से अचानक देखते हैं कि जिस गाड़ी से हम जा रहे थे थोड़ा सा विलंब हुआ तो मालूम पड़ा कि आगे टाइगर जा रहा और टाइगर ने गाड़ी को देखा तो थोड़ा सा वो झटका पीछे पलटा और फिर वो अपनी मस्तानी चाल से, जैसे हम वहां है ही नहीं, वो अपनी चाल से चल रहा, हमारी गाड़ी की धीरे धीरे चाल से चल रहा है। ऐसे मैंने पूछा कि ये इस तरह का इसका क्या है? इन्होंने कहा साहब इनको मालूम था कि 6 बजे पहले लोग निकल जाते, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं। वो उसने समझते हैं कि नादान है, आंदो आ रहा है तो धीरे तुम्हारा टाइम चला गया, बड़े हो, हमने आप तुमको पर्याप्त टाइम दे दिया, हमारी मस्ती से हम जा रहे हैं। मुझे इस बात से वो एहसास हुआ कि ये बात सही है कि वन के अंदर वनों के इन विविध प्रकार के वन्य जीवों के बीच अगर निर्भयता कहीं आई तो सच में निर्भयता लाने के लिए हमारा वन विभाग के अमले की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें ये निर्भयता है दोनों तरफ से स्थापित है। अब ये वास्तव में निडरता, निर्भयता ये कहने के लिए है, लेकिन निर्भयता कहाँ है? निर्भयता दोनों तरफ। वो अपनी जिंदगी की मस्ती जीते आनंद ले रहा है और हम अपने जीवन में आनंद लेते हैं। अगर डर होता तो वो हम पे अटैक करता, हमारा जाना न जाना 50 तरह से विचार करता। तो आज पूरे देश में सबसे अच्छी ग्रोथ सब सेक्टर में है, उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। इस नाते को आपको लगेगा, आप सबकी होंगे वही सा छोड़ा है आपने क्षेत्र। अब तो चीता तो बढ़ ही रहा है, अब आगे जंगली ऐसे तरफ भी गाड़ी बढ़ रही है। असम में अभी लौटे ही है साथ में, और अब तो वो विचार करते कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होगा। जब मगरमच्छ को छोड़ने का मामला आया तो भी बड़ा मुश्किल गया। लोग कह रहे लोग मगरमच्छ को छोड़ते हैं कि मगरमच्छ को पकड़ते हैं। हमने कहा ये मगरमच्छ को पकड़ना छोड़ना ये मुहावरे चलते होंगे, लेकिन ये वन्य जीवों की दृष्टि से
जल थल नभ में समान रूप से विभाग काम करता तो मगरमच्छ नर्मदा की धारा पे तैरते हैं, ये आनंद भी आता है। इसका एहसास हमको मगरमच्छ के छोड़ने से होता है। जब जंगल में घड़ियाल छूटते तो मगरमच्छ नर्मदा में चले, उनका अपना जीव है। तो वास्तव में नर्मदा जी की तो वो वाहन माने जाते हैं। इसलिए थोड़े दिन तो जब कुछ आसपास के तरफ से तारीख मालूम पड़ी कि यहाँ मगरमच्छ छोड़ने वाले, तो कई सारे प्रश्न खड़े हो गए, क्योंकि ये नया अनुभव है। ये नर्मदा परिक्रमावासी का क्या होगा, स्नानार्थी का क्या होगा। जैसे नर्मदा बोलो तो लोग समझे से उनका स्वर्ग में छोड़ देंगे हमको, ये उनको छोड़े थे भाई। बहुत बड़ा जंगल का इलाका है और वास्तव में उनके इलाके में हो रहे, बाकी हम किसी भी प्रश्न नहीं होने देंगे। सबके जीवन का अपना मजा है, लेकिन जल की शोभा तो जल जीवों से ही है। और जल जीवों में जैसे जंगल के अंदर टाइगर की शोभा है, ऐसी मगरमच्छ की शोभा जल के अंदर गंगा है, नर्मदा है। इनकी अपनी जल रचनाओं में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई प्रकार के अनुभव को शेयर करने की इच्छा भी होती है, लेकिन समय की कमी, मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। लेकिन सच में जितने अच्छे प्रकार से आज हमारे सभी प्रकार के IFS सर्विस के लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ नीचे पूरा नीचे तक काम हुआ, क्योंकि आपके माध्यम से आप उस परिवार के मुखिया की तरह वहां काम करते हो, जहां हमारे ग्रामीण वनवासी भी आपके साथ सहजता से घुल मिल जाते हैं और कई प्रकार से आप उनके साथ भी मिलकर उनके जीवन के लिए भी अलग अलग प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। और प्रेम से जहां एक साथ सब लोग मिले जुले, सच में वो तो स्वर्ग हो जाता है। तो सच में आपकी ड्यूटी बड़ी इस नाते से महत्व की भी है कि जिसके आधार पर आप प्रकृति के साथ उतने सौभाग्य से, और आज के दौर में शुद्ध ऑक्सीजन भी कहीं मिलती है, तो उस पूरे क्षेत्र में आपके लिए ऑक्सीजन तो क्या पूरा जीवन ही अलग अलग प्रकार से। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हमारी सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के आप जितने प्रकार से वन विभाग ने जो जो मांगा होगा, हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सब कुछ देने का प्रयास किया। ये हमारा इस विभाग के प्रति प्रतिबद्ध सबसे बड़े तो बनवाल साहब को दिया है। बनवाल साहब को बहुत मजा आता है, बिल्कुल आपका साथ मुझे और कोई विभाग दो मत दो, फॉरेस्ट से जोड़े रखना, ये इससे अच्छी क्या बात है। वास्तव में ये अंदर का एक अपना समर्पण का भाव भी होता है कि जिसके आधार पर एक तरह से वो वरिष्ठ IAS अधिकारी भी है, लेकिन इस विभाग की बारीकियों को समझते हुए जितने प्रकार से काम कर सकते हैं। अब अभी आखिरी में तो बफर जोन के लिए भी बाहर से फेंसिंग की आपने अभियान काफी मंजूर कराई कैबिनेट के माध्यम से। मुझे लगता है ये भी बड़ी एक नई प्रकार की पहल है, क्योंकि कोर और बफर का अंतर करते हुए हम लोगों का जनजीवन, खासकर जंगल जीवों से सुरक्षा का काम भी करेंगे, दोनों तरफ से, गांव के लिए भी और जानवर के लिए। ऐसे में जब हाथी गजानंद अपने आनंद से घूम रहे हैं तो सब तो मंगल होना ही चाहिए, तो फॉरेस्ट में क्यों नहीं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आपकी इस वानिकी सम्मेलन की सर्विस मीट की बधाई भी देना चाह रहा हूं। और सच में ये हमारे लिए पेशेवर सम्मान नहीं, बल्कि पारिवारिक आत्मीयता और परस्पर सहयोग के भाव पर, और इसलिए आप सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।